हेलो गैस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे गैस। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है हमारी ज़िंदगी में, हम अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं पर हम मूव ऑन नहीं कर पाते हैं और हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं यार मूव ऑन कैसे करूँ मैं, ये मुझसे कैसे होगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि मूव ऑन कैसे करते हैं और मैं जो आपको बताने वाला हूँ उससे मूव ऑन करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी इंसिडेंट होता है या ब्रेकअप होता है या कुछ भी चीज़ें होती हैं, किसी से लड़ाई हो जाती है, तो हमें एक चीज़ कभी नहीं करते और उस चीज़ को ना करने से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हमको कभी भी एक्सेप्टेशन नहीं कर पाते उस चीज़ को। मतलब दोस्तों वैसे एक्सेप्टेशन है तो वैसे बहुत छोटा सा नॉर्मल सा वर्ड, जैसे कि उसको सच मान लेना कि हो गया ब्रेकअप तो हो गया, अब ब्रेकअप को ही ले लेते हैं। तुम्हारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी, रीजन्स कुछ भी हो तुम्हारे ब्रेकअप के, दोस्तों कितने तुमने लम्हे देखे थे, सपने सजाए थे साथ में शादी करेंगे, हो सकता है आपने लाइफ की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर ली हो, तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ब्रेकअप में लड़ाई हो जाती है किसी से, तो या किसी भी चीज़ में हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा सपने देखे हो, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचा हो, तो उन चीज़ों को एक्सेप्टेशन नहीं कर पाते हैं लोग और यही उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वही उनके माइंड लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है उन्हें। लोगों को लगता है कि ब्रेकअप एक छोटी सी चीज़ है पर ब्रेकअप बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। आपने रिलेशनशिप साथ में रहे, बहुत ज़्यादा बातें की और किसी ने रैंडमली आके आपसे बोल दिया ब्रेकअप, तो आप बगैर रीजन के जब ब्रेकअप होता है ना तो बहुत ज़्यादा हार्ट होता है लोगों को। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेशन कीजिए अपनी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, स्वीकार करना कि ये मेरे साथ हो गया है। और अपने आप को ऐसा बनाइए दोस्तों कि कोई आपको अगर छोड़ के जा रहा है तो दिक्कत ना आए और अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो दिक्कत ना आए। मतलब कि कोई आए तो ज़्यादा खुशमत होइए और कोई जाए तो ज़्यादा दुखी मत रहिए। वो कहते हैं ना कि आए तो वेलकम और जाए तो भीड़ कम। अगर आपकी बात करें तो आपने बहुत से सपने देखे होंगे दोस्तों उस इंसान के साथ, अब वो कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। अगर आप मेल हो तो फीमेल के साथ देखेंगे, फीमेल हो तो मेल के साथ देखेंगे। आप एक रिलेशनशिप में होकर के बहुत सी उम्मीदें कर लेते हो एक दूसरे पर और वो उम्मीदें हमारे दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा गहरा असर करती हैं। जब भी हमारा ब्रेकअप होता है या कोई भी इंसान हमसे दूर चला जाता है या फिर किसी से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मतलब दूरियाँ हो जाती हैं, तो हमारे दिलो दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, जो हमने सपने देखे थे वो अब पूरे नहीं होंगे। आपने कुछ भी सोचा था, कहीं जाने का प्लान सोचा था, उसके साथ रहने का प्लान सोचा था या शादी का प्लान सोचा था, वो चीज़ें आपके दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर कर रही है इस टाइम पर। तो जो ब्रेकअप के बाद जो असर होता है ना वो बहुत टाइम तक चलता है दोस्तों। और ब्रेकअप के बाद वाला असर वो कैसे कम होगा वो बताता हूँ आपको। अब आपको पता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपको मूव ऑन करना है मेरे दोस्त। तो जो आपने सपने देखे थे, जो आपने आगे के लिए प्लान किए थे, वो हो सकता है किसी दूसरे इंसान के साथ हो सकता है आपका प्लान। तो दोस्तों हो सकता है ना कि भगवान आपको कुछ अच्छा देना चाहता हो। वो कहते हैं ना कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है। तो वही सोचो मेरे दोस्त कि एक बार जो एक दरवाज़ा बंद हो गया है तो हो सकता है आपके लिए भगवान ने कुछ और सोच रखा हो। तो ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। रियलिटी पे आ जाओ ना तुम कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और अपने आप को ऐसा बना लो मेरे दोस्त कि ब्रेकअप हो जाए तो उससे मूव ऑन करना है। और मूव ऑन करने के बाद आपको थोड़ी दूर ही सही अकेले चलना है, पर उस इंसान के बारे में नहीं सोचना है बिल्कुल भी। उस इंसान को हर जगह से ब्लॉक कर दो, हर जगह से, फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया की हर साइड से। उस इंसान को इतना इग्नोर करो कि उससे भी एहसास, चलो मान लेते हैं कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप उसके बिना नहीं रह सकते, वो जो आपका अटैचमेंट था ना वो नहीं हो पा रहा है, आप उनसे दूर नहीं रह पा रहे हो। दोस्तों भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो, क्योंकि दोस्तों आप रात भर रो रहे हो उसे पाने के लिए और वो रात भर किसी और से चैटिंग पे लगा हुआ है उसे खुश करने के लिए। तो मेरे दोस्त मूव ऑन करना होगा तो मैं थोड़ी दूरी सही पर खुद चलना होगा, अकेले से चलना होगा, नई शुरुआत करनी होगी। अगर नई ज़िंदगी से और नई शुरुआत करनी है ना दोस्तों, तो आपको एक्सेप्टेशन करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, आपको रियलिटी मानना पड़ेगा। तो ये लाइन है कुछ जो लड़के और लड़कियों के लिए जो ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तू कोशिश तो कर, सब हो जाएगा। आज तू सबसे पीछे खड़ा है, एक दिन ये सारा जहां तेरे पीछे हो जाएगा। तो डरता क्यों अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी से? गलतियाँ तो सबसे होती हैं कभी ना कभी किसी से। गलतियाँ तुझसे भी हुई हैं, गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है मैं अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ रहा हूँ और तू आज भी अपनी गलतियों पर बैठ के रो रहा है। कई बार आपको पेन होगा, आपको रोना भी आएगा और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाओ। पर कुछ लोग ना उस टाइम पर ये सोचते हैं कि मुझे उससे प्यार नहीं करना, मुझे उससे नफरत करनी है, मुझसे बात नहीं करनी, मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, मुझे उसके साइड भी नहीं जाना है। तो क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? मानता हूँ आपको चोट लगी है, दर्द होगा, तो जब दर्द को भरने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, घाव को भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अपने आप को नॉट बैड फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। कुछ भी बैड फीलिंग्स मत लाओ। जब रोना आए तो रो लो, पर कुछ भी ज़्यादा उल्टा सीधा मत सोचो कि मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है। उसके बारे में सोचो और उससे कुछ सीख लो। मैंने कई लोगों को देखा है, वो लोग ये कहते हैं कि मुझे मूव ऑन करना ही नहीं है। वो लोग एक जिद पर आ जाते हैं कि मुझे मूव ऑन नहीं करना है, मैं अपने इस रिश्ते को ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ, इतने साल का प्यार था, इतने साल का रिलेशनशिप था, तो मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी वजह से वो रिश्ता ठीक हो जाए। अगर ये नोट हुआ है कि वो रिश्ते में आप कभी बैकअप नहीं ला सकते और कभी वो रिस्टोर नहीं हो सकता, तो
तो उस रिश्ते में अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी कुछ सॉरी बोलने से या कुछ भी करने से आप थोड़े से एफर्ट डाल सकते हो। और कई बार ना दोस्तों हमारे एटीट्यूड और ईगो की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप के बाद आप उस इंसान से बात भी नहीं कर सकते, बात कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि मैं एफर्ट डालने से वो रिश्ता बचाया जा सकता है तो बचाइए रिश्ते को। आपके एक सॉरी बोलने से अगर रिश्ता बच रहा है तो उसे बचा लीजिए। पर अगर ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, लिमिटेड सॉरी बोल रहे हो, तो ये गलत है। हो सकता है वो इंसान आपके साथ बहुत दिनों से रह रहा हो और आपके एफर्ट समझता हो, आपको समझना चाहता हो, फिर भी वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। उस इंसान के साथ फिर मत रहिए। तो भैया आपको ज़्यादा जिद पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें हुई हैं ख़त्म और इस बेस पर हुई है कि वो कभी रिकवर नहीं हो सकती हैं, तो एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को। एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली वे टू मूव ऑन। और मैंने भी शायद कभी किसी से एक्सेप्ट करके ही मूव ऑन किया था, तभी मेरे लिए पॉसिबल हो पाया था। जो चीज़ें हमारी लाइफ से चली गई है उनको खोने में और उनको थोड़ा सा टाइम लगता है ना उन्हें भूलने में। तो जैसे कि आपको कभी चोट लगती है और आपको कभी घाव हो जाता है तो दर्द भी होगा, पेन भी होगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1-2 महीने लग सकते हैं आपको, कई लोगों को 6 महीने लगते हैं, कई लोगों को साल लग जाती है और कई लोग 2 दिन में मूव ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस टेक टाइम, कुछ टाइम तो लगेगा ही आपको मूव ऑन करने में। आपको रियलिटी में आना होगा। एक्सेप्टेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है मूव ऑन करने के लिए। ये होता है ब्रेकअप का। चलो अब बात करते हैं अगर किसी की डेथ हो जाती है। दोस्तों कभी कभी हमारा कोई खास इंसान, जैसे कि सपोज करो कोई आपका खास इंसान आपसे दूर चला गया है, तो एक्सेप्ट कर लो इन चीज़ों को। एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और एक्सेप्टेशन इज नॉट बिग डील। सिर्फ अपने मन को समझाना होता है कि जो हो गया सो हो गया, अब मूव ऑन करो। तो दोस्तों यही होती है सबसे बड़ी कहानी कि एक्सेप्ट कर लो हर चीज़ों को, तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। किसी के जाने से हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो वो चीज़ें बहुत सी हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं। तो मानता हूँ कुछ टाइम तक आपको अकेला चलना होगा। तो दोस्तों मूव ऑन करने का सबसे अच्छा तरीका वही होता है, एक्सेप्टेशन। अपने आप को मान लो, अपने दिल को समझा लो कि ये हो चुका है, ये रियलिटी है। तो हो सकता है दोस्तों आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।